नमस्कार सभी को। आज दिनांक 11 जनवरी को दिन शनिवार को हम लोग यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। दरअसल विवेकानंद जी की जयंती कल है, 12 जनवरी को है, जिसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन कल चूँकि रविवार है, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। व्यक्तिगत वास्तविकता के कारण इनकी जयंती आज ही मनाना पड़ा। तो इनकी जयंती बनाने का उद्देश्य क्या है? ऐसे तो 25 दिसंबर को भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती थी, जिसमें मैं अनुपस्थित था, गिरियक गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? जयंती मना देना ही सिर्फ बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इनके पीछे जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है। तो इनका जन्म जो है ये 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था और इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। और आजकल जो देखा जा रहा है कि हम लोग अपनी आधुनिकता के दौर में अपनी संस्कृति को या अपने धर्म को धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। आज जिस तरह से हमारे धर्म का पतन होता जा रहा है, आज हम लोग धीरे धीरे, जैसे आप लोग यहाँ पर सिलाई सीख रहे हैं, तो आज अगर 100 में से 100 आदमी से पूछा जाए कि आप क्या सिलाई सीखना चाहते हैं, तो 100 में से लगभग 90 आदमी आपको जवाब देगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इसको जो है कुछ लोग छोटा काम मानते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है। हम लोग उस समय से इस कार्य को कर रहे हैं जब ये कार्य पूरे विश्व में किसी को पता नहीं था। जब औद्योगिकरण हुआ ब्रिटेन में, जो हम लोग जानते हैं कि इंग्लैंड जानते हैं, सब लोग जानता होंगे, इंग्लैंड का नाम तो सभी लोग सुने होंगे, ठीक है। तो हम लोग उसके गुलाम थे। तो दरअसल जितना भी हस्तशिल्प है या छोटा छोटा कार्य है, बुनाई है, कताई है, जो गांधी जी चरखा चलाते थे, तो ये सब धीरे धीरे स्टार्ट यहीं से हुआ है। और हम आज उस चीज़ को धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको शर्म आ रहा है। और कहने का एक कारण है कि हम लोग आधुनिकता की ओर जा रहे हैं। तो दरअसल ये आधुनिकता नहीं है, ये मूर्खता है कि हम लोग अपने पुराने चीज़ को भूलते जा रहे हैं। तो इसी में एक बार विवेकानंद जी को विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका के शिकागो में बुलाया गया था 1893 में। कुछ विश्व धर्म सम्मेलन में बहुत अलग से सभी देशों से सभी प्रतिभागी आए थे जब इनको बोला गया। क्योंकि पहले के लोगों में, जो हम लोग कह सकते हैं आज का, जो अमेरिका का नाम तो सब सुने होंगे, सुपर पावर है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, तो ये सभी जो है देश भारत के लोगों को मूर्ख के तरह मानते थे कि यहाँ का जो लोग है। और बहुत सारी अगर पुस्तक आप लोग पढ़िएगा तो शायद आप लोगों को पता भी चलेगा, ऐसे उतना डीप नॉलेज में उतना प्रकाश नहीं डालूंगा। तो मतलब बहुत सारे लेखक ने पुस्तक में ये जिक्र किया है कि जो भारतीय लोग हैं वो एक तरह से मूर्ख हैं, कि उनको कुछ आ नहीं रहा है। तो जब ये रिप्रेजेंट करने गए अमेरिका में, तो अमेरिका के लोगों को लगा कि क्या यार, भारतीय है, कहीं से आ गया है। क्योंकि पहले ये भी लगता था कि काला गोरा, इसमें भी भेद था पहले, कि जितने काले लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, ये हैं वो है। तो जब ये गए तो सबको लगा कि इनको तो कुछ नहीं आता होगा। तो इनको बोला गया कि जीरो पे बोलिए। और जब इन्होंने जीरो जान रहे ना, सुनना, तो जब इन पे एक जीरो पर इनको बोलने दिया गया और ये लगभग इतना लंबा उस पर भाषण दिए, तो सबको पता चला कि नहीं, विवेकानंद जी जो भारत से आए हैं, सच में असल में ये सन्यासी थे। वेदांत का इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। तो उतने मतलब जब भारत का विरोध हो रहा था या यहाँ के लोगों को मूर्ख समझा जाता था, तब भी जब यह अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए अमेरिका गए तो अपना धर्म या संस्कृति नहीं छोड़े। जैसे कि अभी क्या देखा जाता है, अभी देखा जाता है कि जहाँ 4 लोग 5 लोग जुटे हुए हैं, वहाँ लोग शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, या जो थोड़ा पढ़े हुए लोग रहते हैं वहाँ हिंदी नहीं बोलना चाहते, उनको शर्म आता है। हिंदी बोलेंगे, वो इंग्लिश बोला नहीं। तो ये देखिए, ये विकास है। लोग दरअसल है क्या कि अभी के लोग विकास और आधुनिकता को एक चीज़ मान रहे हैं। विकास का मतलब हम विकास कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था उस ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे करके पूरी दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
तो ये विकास करना हुआ। ये नहीं कि हम अपनी संस्कृति को या जो हमारा अपनापन है, जैसे हम अपना क्या धीरे धीरे हिंदी बोलना भूल रहे हैं। अभी के लोग को, हमको नहीं लगता है कि किसी के स्कूल में हिंदी का पहाड़ा याद करवाया जाता होगा। दुक्का दो, दो दूनी चार, ये किसी को नहीं याद करवाया जाता है। और खुद यहाँ के पेरेंट्स भी अगर उसके बच्चे दुक्का दो, दो दूनी चार याद कर रहे हैं तो उनको शर्म महसूस होता है कि मेरा बच्चा दुक्का दो, दो दूनी चार याद कर रहा है। याद क्या करवाते हैं? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसको वो कह रहे हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, विकास कर रहा है। ये विकास नहीं है, इसको मूर्खता कहते हैं। विकास का मतलब ये है कि हम अपनी पुरानी संस्कृति, सभ्यता, भाषा, हस्तशिल्प को लेकर जब आगे बढ़ेंगे तो उसको विकास करना होता है। तो आज का बहुत कम समय है, समय की पाबंदी है, तो इतना ही कहना है कि इनका जो जयंती मनाने का एक ही उद्देश्य है कि हम चाहे कितना भी विकसित हो जाए या विकास की ओर अग्रसित हो जाए, विकासशील देश बन जाए, यहाँ आप हम जितने भी कुछ भी सीख जाए, तो अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। अपना जो धर्म है, धर्म का लोग देखिए, असल में धर्म जब कहा जाता है तो लोग इसका अर्थ निकालते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। धर्म ये नहीं है। धर्म अपने आप में एक व्यापक बहुत बड़ा अर्थ लेकर के आता है। अगर किसी बच्चे की माँ अगर उसके बचपन में उसकी सेवा कर रही है और वो बच्चा अपनी माँ का बाद में सेवा कर रहा है, तो वो भी एक धर्म है। दीपक में बाती हमेशा जलते रहता है, लेकिन हमेशा चर्चा किसकी होती है? दीपक की। अरे दीपक जल रहा, दीपक जल रहा, दीपक नहीं जलता, बाती है। तो बाती का वो धर्म है। तो धर्म का मतलब वो पंथ कहा जाता है, जिसको हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम ये जो कहते हैं, ये पंथ होता है कि किसी एक समूह के लोग एक विशेष विचारधारा को जब फॉलो करते हैं तो वो धर्म नहीं होता है, धर्म वो पंथ होता है। तो धर्म एक अपने आप में व्यापक अर्थ है। तो वही कहना है कि अपनी संस्कृति को या अपने धर्म को जनरली आगे लेकर के चलना है। और ये राष्ट्रीय युवा दिवस कल हम लोग मनाएंगे। ऐसे तो अगर मैं रहूँगा तो ठीक है, कल राष्ट्रीय युवा दिवस है। और युवा दिवस मनाने का यही तात्पर्य है कि ये जिस उम्र में जाकर के अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण दिए थे, उस उम्र में शायद ही उतने कम उम्र के लोग कहीं जाकर के अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी के लोग, बच्चे जितने भी हैं, अब हम 30-35 के उम्र लोग को, बच्चे को किसी भी समाज सेवा के कार्य में नहीं देखिएगा। क्यों? क्योंकि उनको शर्म लगता है। सबसे बड़ी बात ये शर्म नहीं है, इसको मूर्खता कहते हैं। तो युवा दिवस का एक ही है कि हम जो भी कार्य अपना कर रहे हैं उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी युवा के तरह रहनी चाहिए, एक जवान के तरह रहनी चाहिए, और अपने कार्य को करने में कभी भी कोई कोताही नहीं करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।